students, please subscribe my channel and like and comments. हम मैथमेटिकल लॉजिक में का स्टेटमेंट पैटर्न आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? अब आपको पता है P, Q, R, R नोटेशन और सिंबल फॉर द स्टेटमेंट्स। ये क्या है? स्टेटमेंट्स के सिंबल हैं। अगर इसी से स्टेटमेंट को अगर कंजंक्शन, डिजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन इस कनेक्टिव का यूज करके, दिस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके अगर कुछ स्टेटमेंट बनाए जाए, फॉर एग्जांपल P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ओके, फॉर अनदर एग्जांपल नेगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लीकेशन R, ओके, these are the known as the statement pattern, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया है, एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। इस स्टेटमेंट को लेके हमने एक स्टेटमेंट बनाया है और उसके लिए हमने मैथमेटिकल लॉजिकल कनेक्टिव का यूज किया है। इसी को हम बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न, ओके। सो बाद में आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? जैसे कि दो सेट अगर इक्वल होते हैं तो कब इक्वल होते हैं? अगर उनमें जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स है, अगर वो सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों सेट क्या है, इक्वल होते हैं। उसी तरह से हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पैटर्न को भी इक्वल बोलना है और इक्विवेलेंस बोलना है। अगर सपोज A इज अ स्टेटमेंट एंड B इज अनदर स्टेटमेंट, ओके, these statements have same truth values or have same truth value, same और हम बोलेंगे equal truth value अगर होते तो हम बोलेंगे A statement is equivalent to B, okay, and it is written as A equivalent to B. So दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस कब हो गए? अगर उसके ट्रुथ वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू अगर सेम होते, इक्वल होते, तभी हम उस दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे, ओके। अब आगे देखेंगे हम कि स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी कब होता है, कॉन्ट्रडिक्शन कब होता है, कंटीजेंसी कब होता है। सो फर्स्ट इज टॉटोलॉजी, ओके। ओके, अगर टॉटोलॉजी क्या होता है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हैज ट्रुथ वैल्यू ट्रू। स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यू। अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न को सॉल्व करने के बाद उसका जो लास्ट का जो कॉलम अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू 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 आती है तो हम बोलेंगे वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी। फॉर एग्जांपल सपोज P implies in bracket Q implies P, ओके, P implies in bracket Q implies P। अब इसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे हम, ओके। सो अगर इसकी ट्रुथ वैल्यू, पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू का जो कॉलम होगा उसमें जो पूरी के पूरे ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे टोटोलॉजी। सॉल्व करते हैं। सपोज P Q, so P Q, then is this bracket Q implies P and last one bracket P implies Q implies P, okay, okay. So true true true, false false, true false false, okay. So अब इसको हमें देखना है कि इस कॉलम में यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू ट्रुथ वैल्यू क्या आनी चाहिए, टी ट्रुथ आनी चाहिए, तभी इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे टोटोलॉजी, ओके। सो अब सॉल्व करेंगे। Q इम्प्लाइज P। अब हमें पता है P इम्प्लाइज Q, ये फॉल्स कब होता है? अगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है, ओके। एट दैट टाइम ओनली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू स्टेटमेंट। So अब Q implies P देखना है हमें, okay? Q is the first statement and P is the second statement here, okay? So Q क्या होना, sorry, second statement क्या होना चाहिए? False होना चाहिए,
एट दैट टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। देख लो यहाँ पे P is the second statement which is a false, Q is the first statement which is a true. Okay, true and false, तो ये क्या होगा, false होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, true 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 false true, क्या false true true false false true होगा। ओके, अब हमें क्या देखना है, P implies this bracket means दिस कॉलम फर्स्ट और थर्ड कॉलम के बीच में हमें क्या करना है, इम्प्लीकेशन लेना है। ओके, अगर हम और हमें पता है कि इम्प्लीकेशन के टाइम अगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है, एट दैट टाइम ओनली दैट इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, अब यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और यहाँ का फॉल्स होना चाहिए। दोनों भी ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, दोनों भी फॉल्स है ट्रू लिख दिया। ओके, देन फॉल्स और ट्रू है, उल्टा चाहिए था तभी ये फॉल्स होता, पर उल्टा है, हमें क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स पर एट टाइम फॉल्स, अदरवाइज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो फॉल्स ट्रू के टाइम में क्या होगा, ट्रू होगा। देख लो यहाँ पे लास्ट कॉलम इस स्टेटमेंट पैटर्न का जो ट्रूथ वैल्यू टेबल है, ट्रूथ टेबल जो है ट्रूथ पूरे के पूरे ट्रू है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। Okay, therefore P implies Q implies P is tautology। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न में कॉन्ट्रडिक्शन कब होता है। अ स्टेटमेंट पैटर्न हैज द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स एफ होती है तो उस टाइम के हम क्या बोलेंगे, और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजी में क्या होता है कि पूरे के ट्रूथ वैल्यू क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है। अगर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन का एग्जाम्पल है। सो सिंपल, हमें P ड्रॉ करना है, यहाँ पे Q, देन नेगेशन ऑफ P, देन negation of Q, then this bracket P conjunction Q, then this bracket negation P, disjunction negation Q, and last bracket this P conjunction Q conjunction negation P disjunction negation Q। ओके, सो इसको हमें देखना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। ओके, एग्जाम्पल है कॉन्ट्रडिक्शन का, दैट्स वाई ये कॉन्ट्रडिक्शन ही होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, अब हमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टोटोलॉजी है, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा, अगर उसके ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे नेगेशन P लेना है, तो नेगेशन क्या होता है, अगर ट्रू होता है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है इसका नेगेशन फॉल्स आ जाएगा, यहाँ फॉल्स है इसका नेगेशन ट्रू, यहाँ फॉल्स है इसका नेगेशन ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्या करना है, Q कॉलम का ही नेगेशन लेना है। अब Q का नेगेशन मींस ये Q कॉलम का नेगेशन लेना है, मींस ये Q कॉलम में जितने भी ट्रूथ वैल्यू है उनका नेगेशन लेना है। अब T का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स का ट्रू होगा। ओके, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें, P कंजंक्शन Q। ओके, ये तो हमें पता है P कंजंक्शन ट्रू कब होता है, अगर बोथ P एंड Q ट्रू होते हैं उस टाइम P कंजंक्शन ट्रू होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स एंड लास्ट वन फॉल्स। अब हमें क्या लेना है कि नेगेशन P डिजंक्शन नेगेशन Q, दैट्स मींस कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के बीच हमें डिजंक्शन लेना है। अब हमें पता है डिजंक्शन फॉल्स कब होता है,
when both these statements are false, at that time only, otherwise it is a true statement होता है डिजेक्शन. ओके, अब दोनों ही false है तो यह आ जाएगा false. यहाँ पे क्या एक false है एक true है तो true आ जाएगा. यहाँ पे true false है तो true आ जाएगा. यहाँ पे दोनों ही true है तो obviously यहाँ पे true ही आने वाला है. ओके, अब हमें देखना है कि इन दोनों कॉलम में, दैट इज p कंजंक्शन q कंजंक्शन नेगेशन p डिजंक्शन नेगेशन q, इन दोनों इन कॉलम के बीच में, दैट इज कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 के बीच में हमें कंजंक्शन लेना है. व्हेन कंजंक्शन इज ट्रू, एट दैट टाइम ओनली कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन both the truth values of p and q are true. ओके, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ओके, यहाँ पे फॉल्स है तो क्या हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स. दैट मीन्स जो ये कॉलम स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट को जो कॉलम है वो पूरी की पूरे ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स है. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न कंटिन्यूएंसी कब होता है. अ स्टेटमेंट पैटर्न हैज मिक्स्ड ट्रूथ वैल्यूज, दैट इज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड कंटिन्यूएंसी. अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज मिक्स आते हैं, ट्रू एज वेल एज फॉल्स आते हैं, तो उस टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे कंटिन्यूएंसी. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज p कंजंक्शन q. ओके, p कंजंक्शन q. Take p, q and p conjunction q. So हमें पता है true 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 false false true false false. Okay. अब इसका टेबल हमें ऑलरेडी पता है. Then conjunction is true only when both the truth values of p and q are true, otherwise it is a false statement. Okay, so true आ जाएगा because of both the truth values of p and q are true, and otherwise अब true और false है तो क्या आ जाएगा false, क्योंकि दोनों भी true होनी चाहिए. अब क्या आ गया false true है तो यहाँ पे आ जाएगा false, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा false आएगा. Observe here truth values are mixed. यहाँ पे ट्रू भी है और फॉल्स है, तो इस टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे कंटिन्जेंसी. ओके, सी सम एग्जांपल्स. कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉलोइंग पैटर्न्स. सो पैटर्न इज दिस: नेगेशन ऑफ p, डिजंक्शन q, डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन q. इसका हमें स्टेटमेंट पैटर्न बनाना है. ओके, सो हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया. ओके, सो p q, बाद में नेगेशन p, बाद में इस ब्रैकेट को लेना है. ओके, यहाँ से यहाँ जाना है. सो ये कंप्लीट करते जाना है ब्रैकेट. सो पहला ब्रैकेट, ओके, यहाँ से p और q का कॉलम ले लिया, बाद में नेगेशन का कॉलम लेना है तो नेगेशन का p का कॉलम ले गया. अब नेगेशन q का नहीं है इसमें स्टेटमेंट पैटर्न में, सो बाद में ये टेबल ले लिया, नेगेशन p डिजंक्शन q. उसके बाद में क्या कर लिया, ये लिया. अब यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट. सो फर्स्टली दिस ब्रैकेट का टेबल बनाना पड़ेगा. सो p कंजंक्शन q, देन नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन q. अब सब के टेबल बन गए. अब लास्ट फॉर दिस स्टेटमेंट, लास्ट वन. अब इसका हमें क्या करना है, टेबल ड्रॉ टेबल बनाना है. सो ओके, सो नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p मींस p कॉलम में जितने होंगे उसका पूरे ट्रूथ वैल्यू का हमें नेगेशन लेना है. अगर ट्रू होता है तो फॉल्स, फॉल्स होता है तो ट्रू लेना है. तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. बाद में क्या करना है हमें, नेगेशन p और q, नेगेशन p और q के बीच में हमें डिजंक्शन लेना है. नेगेशन p मींस थर्ड कॉलम और q सेकंड कॉलम, इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, डिजंक्शन लेना है. बट फर्स्ट इज नेगेशन p, मतलब थर्ड कॉलम हमें फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करना है और सेकंड कॉलम को हमें सेकंड स्टेटमेंट कंसीडर करना है. ओके, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिजंक्शन लेना है. अब हमें पता है डिजंक्शन फॉल्स कब होता है, तो डिजंक्शन फॉल्स ओनली व्हेन द बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अब इन दोनों के बीच में देखना है, ओके, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू. ये फॉल्स है और डिजंक्शन लेना है.
डिसजंक्शन फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देयरफॉर यहाँ पे फॉल्स। ट्रू ट्रू तो ट्रू ही होगा, और फॉल्स ट्रू भी के टाइम क्या होगा, ट्रू ही होगा। ओके, अब हमें क्या लेना है, कंजंक्शन पी के और बीच क्यू के बीच में लेना है, दैट इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में हमें कंजंक्शन, ये तो हमें पता है कंजंक्शन ट्रू कब होता है, जब बोथ द पी एंड क्यू आर ट्रू, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। ये कहते हैं ट्रू और एफ इज अ फॉल्स, ये रेगुलर टेबल है हमारा कंजंक्शन का। ओके, सो बाद में देखेंगे इस कंजंक्शन टेबल का नेगेशन देखना है, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ओके, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू होगा, नेगेशन ऑफ दैट फिफ्थ कॉलम। ओके, अब बाद में क्या करना है, हमें इन दोनों कॉलम में क्या करना है, इंप्लीकेशन लेना है। ओके, सो फर्स्ट वन कौन है, फर्स्ट वन इज 6 कॉलम और सेकंड स्टेटमेंट कौन है, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ में लेना है। ओके, फोर्थ और सिक्स्थ में लेना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू एंड सेकंड इज नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशन लेना है। तो डबल इंप्लीकेशन ट्रू कब होता है, हमें पता है, बाय कंडीशनल ये ट्रू कब होता है, बोथ द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर सेम, तभी ये ट्रू होगा। ओके, both the values of p and q are same at that time, a double implication is true, otherwise it is a false. ओके, अब हमें देखना है फोर्थ और सिक्स कॉलम में, अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होते तभी उसका बाय कंडीशनल ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों डिफरेंट होते तो फॉल्स आ जाएगा। अब देख लो ट्रू फॉल्स, फोर्थ और सिक्स कॉलम में ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, बिकॉज दीज आर डिफरेंट, सेम नहीं है, तो फॉल्स ट्रू, अगेन फॉल्स। अब देख लो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फोर्थ और सिक्स कॉलम में दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है एंड विच आर टी, सो यहाँ पे ट्रू, बोथ वैल्यू आर ट्रू। ओके, दिस इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पैटर्न।